ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम सत्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। लहरें बदलती हैं तो किनारे बदल जाते हैं। मौसम बदलता है तो सहारे बदल जाते हैं। ऐसे तो इस संसार में सब कुछ बदलता ही रहता है, लेकिन यदि अपने भावों को बदलो तो सारे भाव ही बदल जाते हैं। भावों का प्रभाव है कि कोई संसारी है, कोई सिद्ध है। जो सीधे सीधे चलते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं, और जो आड़े टेढ़े चलते हैं वो गिद्ध बन जाते हैं। संसार से पार होने का एक सुंदर सा मौका हमें मिला है। एक फूल दो बार नहीं खिलता, एक फूल दो बार नहीं खिलता, ऐसे ही मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। किस पुण्य के योग से यह पर्याय मिली? वो पर्याय तो पर्याय है, जो क्षण क्षण क्षयी है वह पर्याय है। अत्थम खलु दब्बमयम दब्बप्प गुणप्प गाणी भणी राणी। जो जो पदार्थ हैं वे सब द्रव्य हैं, और द्रव्य जो हैं वो सब गुण पर्याय से युक्त हैं। ते संपूर्ण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। और प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक गुणों की पर्याय होती रहती हैं, और जो सिर्फ पर्याय में ही लीन है वो मूढ़ है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जिस पर्याय को पा लिया उसमें मस्त। क्या करें, एक कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। जो लोग जानवरों की हिंसा करते हैं, कभी आपने देखा हो कि वो जबरदस्ती खींच करके, दबा करके और उसको मारते हैं। मरना नहीं चाहता हो। ये जीव संसार में जिस पर्याय में चला जाता है उसमें ही खुश हो जाता है।
पर्याय लीन हो जाता है और पर्याय मूढ़ता ही संसार है। आज आप इंसान के चोले में हैं और अपने आप को सिर्फ इंसान मान के बैठे। और कई लोग तो इतनी संकुचित बुद्धि के होते हैं कि वो अपने आप को अमुक पंथ वाला मानते हैं, अमुक पक्ष वाला मानते हैं, अमुक रंग वाला, अमुक रूप वाला, अमुक नाम वाला, और इस तरह से मान करके खूब उपद्रव करते। ना उसके आगे की समझ है, ना उसके पीछे की समझ है। उनकी पद्धति के विरुद्ध कुछ हो गया, उनके मन के विरुद्ध कुछ हो गया तो बवाल खड़ा कर देंगे। यानी समझो, इतने मात्र तुम नहीं हो, आत्मा परमात्मा थे जैसे। तत्व का मार्ग समझा, भेद विज्ञान का मार्ग समझा तो आत्मापण परमात्मा थे जैसे। आत्मा परमात्मा बनता है, लेकिन कौन सा आत्मा, किसका आत्मा? जब तक कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर कुंडली में शनि नड़ता है, जीवन में शनि अड़ता है तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ज्ञानी शनि के नड़ने से, शनि के अड़ने से कोई काम बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन जिसकी बुद्धि नड़ती है, जो हठाग्रह बुद्धि वाला है, उसके सारे के सारे काम बिगड़ते, उसका जीवन बिगड़ता। हठाग्रह नहीं, अनेकांतवादी जीवन शैली होना चाहिए। वस्तु तत्व की समझ वाली शैली होना चाहिए। एक पर्याय को पाकर के उसी में तल्लीन हो गए, तत्व की समझ नहीं है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। क्या कर रहे? कीड़ा जो होता है ना, मल का कीड़ा, वो भी नहीं मरना चाहता। मच्छर चाहता है कि उसका पेट भरे और तुम्हें काटता है, खून पीने आता है। फिर भी पहले आकर के आपको गाना सुनाता है, बाद में अपनी मजरूरी वसूलता है। मच्छर तो फिर भी ठीक है, कान पर आके इशारा करता है, बाद में काटता है। लेकिन ढेरों इंसान आपको मिलेंगे कि आपको अंदाज भी नहीं लगेगा और ठगेंगे। ढेरों ऐसे राक्षस मिलेंगे कि पशु को पता भी नहीं पड़ेगा और उसके प्राण ले लेंगे। भाई, सबको अपने प्राण प्यारे हैं, सबकी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, अपने परिणामों की रक्षा करो। जो जिस पर्याय में जाता है उसमें मस्त हो जाता है। आज हम देखते हैं विभिन्न तरह की धर्म और संप्रदाय, और जो जिस मान्यता में लगा है वो उसी में मस्त है। वही उसे रुच गया, वही उसे अच्छा लगता है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र शरणागच्छति। जो जहां रहता है उसे वही अच्छा लगने लगता और फिर वहां से कहीं नहीं जाना चाहता। ये तो गांव वाले, तलौद वाले, बहुत सारे परिवार गांव छोड़ के चले गए। कितने परिवार थे यहां पर? 300। अब कितने हैं? बताइए। शिक्षा का बहाना हो गया, व्यवसाय का बहाना हो गया,
बाकी शांति से गांव में रहो, धर्म आराधना करो, कितना संबर निर्जरा का मार्ग खुल जाए। और अब शहर में चले गए तो शहर से वापस गांव में आना नहीं चाहते। कितनी असुविधा हो, कितना प्रदूषण हो। जो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां रहना चाहता है या रहने लगता है वो वहीं मस्त हो जाता। बहुत छोटी सी कहानी आती है। एक राजा मुनि महाराज के दर्शन करने गई। मुनिराज के दर्शन करके उनने पूछा, जैसे अभी पूछा ना, राजा ने पूछा सेठ को 3 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, मेरी मृत्यु कब होगी? बताओ क्या उत्तर दिया? जिस दिन आपकी आयु पूरी हो जाएगी उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई हाथ लगाने वाला नहीं। दूसरा, बताओ सारी पृथ्वी का चक्कर कितनी देर में, कितने दिन में लगाया जा सकता है? तो बोले सूरज के ऊपर सवार हो जाओ 24 घंटे में, 48 घंटे में। शास्त्रों में 2 सूरज माने हैं, सुमेरु पर्वत के 2 सूरज, 2 चंद्रमा। तो एक सूरज को 48 घंटे लगते परिक्रमा में। और तीसरा प्रश्न बताओ, आप लोग बता सकते हो? राजा ने कहा बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या उत्तर दिया? किसी के मन का बता सकते हैं आप क्या चल रहा है? सेठ ने क्या उत्तर दिया? किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं सुना प्रवचन? आपके मन का बताओ। वो तो राजा ने पूछा उसके मन का कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा। तो सेठ ने असली बात बोल दी कि आपके मन में तो ये उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका मतलब यही चल रहा है कि इसको कैसे बाहर निकालें। और आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? किसी के मन में रुकाने का चलता है, तो किसी के मन में, हाँ, सब तरह के जीव हैं ज्ञानी। क्या करेंगे? किसी के परिणामों की पहचान करना मुश्किल है। अपने परिणामों को पहचानो तो अपनी पर्याय सुधर जाएगी। राजा ने मुनिराज को नमस्कार करके कहा भगवान बताइए मेरा भविष्य क्या है? सबको फिक्र रहती है अपना भूत भविष्य जानने की। मुनिराज ने कहा राजन ना पूछो तो ही ठीक है, क्योंकि संपदाएं पाकर के लोग इतने तरह के कर्म करते हैं कि पता नहीं किस सौभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली, किस सौभाग्य से सुंदर जीवन मिला, किस पुण्य के उदय से इतना अच्छा माहौल मिला। लेकिन ये सब कुछ पाकर के लोग ऐसे खटकर्म कर लेते हैं कि उनकी गति बिगड़ जाती। पूछिए मत आप। राजा ने कहा कि प्रभु आप सबका बता रहे, मेरा भी बताइए, मेरा भविष्य क्या है? ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा राजन मरण होने के बाद आप कीट की पर्याय में जाएंगे, कीड़ा बन जाएंगे। राजा को बहुत खतरनाक लगा। इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा, वो मर करके, हाँ
तुम्हारे ही मल ग्रह में, तुम्हारे ही टॉयलेट में, बाथरूम में, और 5 रंग के कीड़े के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। राजा को बहुत भद्दा लगा, लेकिन किसी का जन्म मरण कोई रोक सकता है क्या? जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। कर्म करोगे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जैसा कर्म करेगा मानव, अपन जब गीत की बात करते हैं तो जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है। महावीर स्वामी कहते हैं जैसे तुम कर्म करते हो वैसा तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। तुमने बीज बोए हैं, फल भी तुम्हें। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जब आपने खोटे खोटे कर्म किए तब विचार करना था कि ऐसा कैसे हो रहा। अगर आप चोरी बेईमानी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित है आज नहीं तो कल पुलिस के हत्थे पड़ेंगे, जेल की हवा खाना पड़ेगी। आपने जो जो किया है तो वह उदय में आ रहा है। आप क्यों दुखी और परेशान होते हो? आत्मार्थियों, राजा घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा कि भगवान कुछ प्रमाण बताओ। उन्होंने कहा प्रमाण यही है, जब आप वापिस अपने नगर की तरफ जाएंगे तो आपको नगर में प्रवेश करते ही अर्थी दिखेगी, आपको सूखे पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखेगा। राजा ने कहा कि गजब की बात है। और वापिस जब नगर में गई तो सचमुच में जैसे जैसे उन्होंने चिन्ह बताए थे वो सब चिन्ह मिले। समझ में आ गया कि मेरी तो दुर्गति पक्की है। ज्ञानी, जब इंसान सक्षम होता है, शक्तिशाली होता है तो कुछ नहीं गिनता है। मुझे जो करना है सो करूँगा। समाज क्या कर लेगी, गांव वाले क्या करेंगे। बोलते हैं ना, कुछ लोग तो बोलते हैं मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम जो उखाड़ना हो सो उखाड़ लो। बताइए। और मुनिराज तो पहले ही अपने केस भी उखाड़ के रख देते हैं कि अब संसार का कुछ भी करना धरना नहीं है। बहुत ज्यादा मत कड़िए। इस दुनिया में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। इस दुनिया में तो केवल सत्कर्म का सिक्का चलता है, केवल पुण्य का सिक्का चलता है। आपके पल्ले सत्कर्म है, पुण्य है तो आपकी सुगति कोई नहीं रोक सकता, स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी सत्ता में पाप है, दुष्कर्म है, तो आपको दुर्गति से भी कोई कौन रोकेगा? ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसलिए ज्ञानी धर्म ध्यान करो, पर्याय मूड मत बनो। केवल इतना मत सोचो कि मैं यही हूं। अभी तक राजा अपने आप को राजा ही मान रहा था, उसी में ही मस्त था, जो कुछ करना था सो कर रहा था। लेकिन अब जब मालूम पड़ा कि बस केवल 7 दिन बाकी हैं और मरने के बाद ऐसी पर्याय हो जाएगी। बोलो, किसी को मालूम पड़ जाए कि 7 दिन में ऐसा होने वाला है तो पड़ जाता है। लेकिन क्या करें, लालची लोगों को फिर भी जीने की आशा लगी रहती है। आजकल तो कुछ डॉक्टर भी बता देते हैं कि भाई इनके शरीर का सिस्टम ये चल रहा है और 1, 2, 3 दिन चाहे मुश्किल से 6 महीने निकालेंगे। फिर भी इतना लालच
जीने का कि त्याग ले लें, व्रत ले लें, बिस्तर का त्याग करके जमीन पर आ जाएं, संन्यास के मार्ग पर चले जाएं, संलेखना समाधि का मन बना लें। आत्मा शाश्वत है, आत्मा मरता नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो जरूर, लेकिन वो क्या मरता है, शरीर छूट जाता है, आत्मा दूसरी पर्याय में, दूसरी गति में चला जाता है। राजा ने खूब कोशिश की कि अब इन 7 दिनों में कुछ सुधार किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, आपको मालूम पड़ जाए। और कोरोना तो सबकी परीक्षा ली ना, कोरोना में तो सबके लेने के देने पड़ गए। संसार ऐसे ही चलता है ज्ञानी। राजा ने खूब कोशिश की कि मन सुधर जाए, लेकिन जिंदगी भर जैसा किया जाता है, अब उसकी जो कुटेव पड़ जाती है, खोटी आदत, वो सुधरती नहीं है। कितना भी सुधार करो, लेकिन अगर बंद हो गया है, खोटी आयु का भोगना पड़ता है। राजा ने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटे, मुनि ने ऐसे कहा है, मुनि के वचन झूठ नहीं होते, मुनि का आशीर्वाद बहुत जल्दी फलता है। और उन्होंने कहा है कि भविष्य बताया है, शाप नहीं दिया। उन्होंने भविष्य बताया है कि ऐसी ऐसी पर्याय होगी, अगर मैं मल ग्रह में कीड़ा हो जाऊं तो तुम मुझे मार देना, खत्म कर देना। राजकुमार को भी आश्चर्य हुआ, ऐसी कैसी बात करते हो पिताश्री। बोली बात तो सही है, जो है सो है। जिंदगी में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं खुटा आश्रव बंद होता है, फिर भोगना भी तो पड़ता है। लेकिन तू मुझे ऐसे देखना, कैसे पहचानूंगा कि आप हैं। तो बोले, मुनि महाराज ने कहा कि 5 रंग के कीड़े हो, रंग बिरंगे हो सकते, ध्यान रखना। जो लोग मन में गंदे गंदे विचार रख के और अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, मन मैला तन ऊजरा, ए बगुले की टेक, याते तो कागा भला, भीतर बाहर एक। मन मैला है और तन ऊजरा है। बगुला ऐसे खड़ा है, बिल्कुल एक टांग पर एक पांव पर। कहते हैं पंपा सरोवर के पास से राम लक्ष्मण जी गुजर रहे थे, निकल रहे थे। ऐसे बगुले को ध्यान में देख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई देखो, ये बगुला कैसे ध्यान में खड़ा है, कैसे धर्मात्मा मालूम पड़ा। तब राम जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया। मछली ने कहा, जल में रहने वाली मछलियों ने कहा कि आप क्या समझो, इसके साथ रहो तो आपको पता पड़ जाए कि कितना धर्मात्मा है। ये ऐसे ध्यान में जो दिख रहा है ना, बस एक कब मौका पड़े और कब चोंच मारे। बहुत लोग होते हैं ज्ञानी, बेभाग्यवान जीव हैं, जो बाहर से भी धर्मात्मा हैं और भीतर से भी धर्मात्मा, जिनका अंतस भी उजरा है और बहिरंग भी उजरा है। देख लो आप, बहुत कम पंडित जी पुजारी मिलेंगे आपको जो शालीनता से पेश आए, शांति से पेश आए, एकदम अपना जैसा मान करके बात करें, सम्मान से बात करें। नहीं तो जरा इधर से इधर कर दिया तो आपकी खैर नहीं। साधु सन्यासी भी एकदम शांत रहने वाले दर्शन दुर्लभ हो गए।
तो जो बाहर से बहुत उजले रहते हैं, रंग रोगन करके आ जाते हैं एकदम, डाई तो क्या बोले, सब कुछ करते हैं अभी आजकल तो हैं। लेडीजें तो आईब्रो करती हैं, आजकल जेंट्स लोग भी करने लगे। बताइए क्या दौर आया। जो भीतर से मैले हैं, बाहर से बहुत सच समझ के रहते हैं, समझना वो बनते हैं मर करके मखमल के कीड़े। क्या बोलते उसको, राम की उड़िया। बहुत सुंदर कीड़ा होता है, ऊपर से एकदम लाल लाल मखमल जैसा, और बरसात के दिनों में गुजराती में क्या बोलते हैं, इधर होते हैं कि नहीं होते, एकदम सुंदर, ये इससे भी सुंदर, और 5 कलर के भी होते हैं, तरह तरह के। अब मन तो मेला रखा, ऊपर से उजले दिखे, परिणाम हुआ त्रियंच गति मिली। और रंग लो, रंग के अच्छे लगते थे, अभी रंग ले लो चलो। राजा का मरण हुआ, और सच में दूसरे ही तीसरे दिन मल ग्रह में एक रंगीन 5 रंग का कीड़ा दिखने लगा। राजकुमार को जैसे ही नौकर ने बताया कि वहां मल में कीड़ा है, तो राजकुमार पहुंचे तलवार लेके। लेकिन हाय, जिन पिताजी का इतना सम्मान किया, उनको पर्याय देखो कैसे बिगड़ती है ज्ञानी। आज जो आपको गले लगाते फिरते हैं ना, अगर पर्याय बिगड़ जाए, पर्याय दूसरी क्या बिगड़ जाए, यहीं का देख लो। कोरोना में अगर पिताजी को कोरोना हो गया तो बेटा 7 हाथ दूर से बात करता था। पति पत्नी में कितना ही प्यार हो, कोरोना हो गया तो बोलो, फिर प्यार होता था। संसार ऐसे ही चलता है ज्ञानी, क्या करेंगे आप। अपने अपनी करने का फल सबको मिलता है। इन उदाहरणों से समझो, किसी में आसक्ति मत करो, देह में भी आसक्ति मत करो, क्योंकि एक दिन जड़ जड़ में मिल जाएगा, चेतन चेतन के रास्ते चला जाएगा। राजकुमार ने खूब कोशिश की कीड़ा को मारने की, लेकिन हिम्मत नहीं बनती। कैसे मारे, कैसे मारे। मंत्रियों ने कहा कि आपके पिताजी ने आपको कहा था, उनकी आज्ञा का पालन करो, मारो। इस मल में भी रहें तो कैसे रहें। बुरा नहीं मानना। ऊंचे ऊंचे महलों पर कंगूरे बनाने वालों, एक कंगूरे कहीं अगले जन्म में आपके बैठने के काम ना आ जावे। धर्म ध्यान ना हो पाया, पर्याय बिगड़ गई और कबूतर बन गए। कहां जाके बैठेंगे। बोले अहमदाबाद में सबसे ऊपर वाला फ्लैट्स लिया, फिर कबूतर बन के आराम से उसके ऊपर जाके बैठेंगे। संसार का कार्य करते हुए भी परमार्थ को मत भूलो। राजकुमार ने हिम्मत की, चलो इसकी पर्याय यहां पूरी करते हैं ताकि इसका दूसरा जन्म हो जाए। लेकिन जैसे उसके तलवार छुआने की कोशिश करते कि वो वापिस मल में घूम जाता, घुस जाता। 2-4 बार कोशिश की, फिर राजा, अभी राजकुमार राजा साहब बन गए, पहुंचे मुनि महाराज के पास। राजा पिताजी महाराज ने ऐसे कहा था, और अब जब मैं मारने की कोशिश करता हूं तो वो बचने की कोशिश करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुनिराज ने कहा,
यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जिस चीज जहां रहता है वो उसी में रति करने लग जाता। अहो ज्ञानी, यही चल रहा है राग द्वेष मोह का खेल। और जब तक ये राग द्वेष मोह से नहीं बचा जाता है, नहीं त्याग किया जाता है, तब तक संसार चलने वाला है। आप कितने साल से मनुष्य हैं बताइए? 1000 साल से, 2000 साल से, कितने? आप 60 साल से, कोई 50 साल से। जब से जन्म हुआ तब से पर्याय है मनुष्य के। उसके पहले प्राग भाव है। पिछले पर्याय जो थी उसमें आप मनुष्य थे क्या? पता ही नहीं क्या थे। और ये भी पता नहीं कि किस पुण्य के योग से आप यहां तक पहुंच गए। वे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मानव भाव पा करके संयम का मार्ग अपनाया। मुनि श्री शुद्धात्म सागर जी यहीं के थे। फिर क्षुल्लक समत्व सागर जी भी थे। और अब क्षुल्लक श्रीमत सागर जी हैं। श्रीमत परम गंभीर, श्रीमत परम गंभीर कैसा है जिन शासन? श्रीमत परम गंभीर स्याद्बाधा मोग लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम। त्रैलोक्यनाथ जिनेन्द्र भगवान का ये शासन, जिन शासन कैसा है? परम गंभीर है, छिछला नहीं है, उथला नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको छिछला बना दिया। बारिश आना ही वाली है ना। अपन धर्म के बीजों का रोपण करेंगे और बरसात आकर के उसको सींचेगी। सिंचाई तो होना है। योग संयोग होता है। कल हम जो है विहार करने वाले थे, लेकिन थोड़े से लेट हो गए और विहार किया तो सूरज बाहर आके देख रहा कि अभी तक विहार क्यों नहीं हुआ। खूब तेज धूप आ गई। एक बार तो ये बात हो गई कि इतनी तेज धूप है, चलो अपन रुक जाते हैं 2-5 मिनट के लिए। लेकिन फिर विचार किया कि निकल ही पड़े तो अब रखने का कोई मतलब नहीं है। और जैसे मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुए, जोर से पानी बरसने लगा। फिर जब तेज पानी बरसने लगा तो फिर रुकने का बोलने लगे। मनुष्य पर्याय है। धूप है तो उससे भी बच सकते हो, पानी है तो उससे भी बचने की प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर त्रियंश पर्याय हो, पेड़ की पर्याय हो, ये भी जीव है। अभी आप सुन रहे थे ना शुभम सागर जी से, पेड़ की पर्याय कैसे हो गई। यानी सच है, कोई पेड़ कहता है, कोई कीड़ा, कोई मनुष्य, कोई पर्याय बदलती रहती हैं, एक जैसा कभी होता नहीं है। अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करो, अपने आत्म तत्व की दृष्टि करो तो भव का भ्रमण मिट जाएगा। और क्या तरीका है? पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं, और आज कुछ और हैं, आगे कुछ और। पर्याय बदल जाएगी। पहले की पर्याय का इस पर्याय में प्राग भाव है, आगे की पर्याय का इस पर्याय में प्रध्वंसा भाव है। और इस जो बाल है वो युवा नहीं है, जो युवा है वो वृद्ध नहीं है। किस तरह का?
अन्योन्या भाव भी है, लेकिन इतना पक्का है, इस देह में आत्मा कितना भी रहे, 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल, आदिनाथ भगवान मनुष्य के पर्याय में कितने वर्ष रहे? कितनी आयु थी जी? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। इतनी बड़ी आयु प्रमाण इस देह में रहे, लेकिन ये अत्यंताभाव है कि आत्मा और शरीर एक कभी होते नहीं। कितना पोषण करो, कितना ख्याल रखो, कितना सार संभाल करो, लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और अन्य जो भी कहा याही का विस्तार। अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को सभी पहचाने। मंदिर किस लिए हैं? मंदिरों को लोगों ने झगड़े का साधन बना लिया। मंदिरों को, तीर्थों को लोगों ने झगड़े का साधन बना लिया। जो धर्म ध्यान का साधन था वो अपध्यान का कारण बनने लगा। जो धर्म ध्यान का कारण है वो आत्मरोध ध्यान का कारण बन गया। क्या बताइए, जिस नाव से तर आ जाता था उसमें छेद करके अगर कोई डूबे तो इसमें नाव का क्या दोष है? उनको ट्रस्टी बनना है, उनको अध्यक्ष बनना है, उनको अपना पंथ चलाना है, उनको पक्ष रखना है, ये इतना ही, इससे धर्म हो जाएगा क्या? सिर्फ इतना उथला है जैन धर्म? श्रीमत परम गंभीर, यह श्रीमत है, धर्म संपदाओं का स्वामी है, परम गंभीर है, छिछला नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया। स्याद माद चिन्ह इसका, स्याद कथनचित ऐसा है, कथनचित वस्तु व्यवस्था ऐसी भी। अनेकांतवाद तो वो शक्ति है कि जिसमें दूसरे संप्रदायों को भी समाविष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। देण विना लोग सभी बहारो सब बहार न निबहरी, तस् भुवड़ेक गुरुणो नमो अणे गंतवायस्सा। संसार के एक गुरु अनेकांतवाद के लिए नमस्कार हो, जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता, लोक व्यवहार भी नहीं चलता स्यादवाद के बिना। और लोग इसको समझे बिना जो कल्याण का साधन है उसको अकल्याण का कारण बना दिया। समझें, ये देवालय, ये जिनालय आत्म कल्याण के साधन है। बैठ करके भगवान की भक्ति करें, बैठ करके प्रभु के स्वरूप को समझें, प्रभु के स्वरूप को समझ करके निज चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप को समझें। कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान होते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। इस युग में अगर तीर्थंकर भगवान होते तो हमारा कल्याण हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जब कहीं भगवान थे तब भी तो आप थे, कहीं तो थे। इतनी चौबीसियां हो गई, इतने तीर्थंकर हो गए, इतने महापुरुष हो गए, महावीर स्वामी के समय भी कहीं ना कहीं होंगे, नेमिनाथ भगवान के समय भी कहीं ना कहीं होंगे। अभी नेमिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव आ रहा है, 2 तारीख आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। निर्वाण कल्याणक महोत्सव नेमिनाथ भगवान का। गिरनार जी पर तो महोत्सव मनाएंगे सो मनाएंगे, लेकिन अपन भी मुनि संघ के सानिध्य में गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी में
भगवान का निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे और प्रत्येक जिनालय में तीर्थंकर भगवान की आराधना हो। प्रभु की आराधना करने से, प्रभु का गुणगान करने से परिणाम की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है, पापों से बच जाते हैं। जो जाप करते हैं वो पाप से बचते हैं। सौभाग्यशालियों, इस एक भाव को भावों का अभाव करने की दिशा में लगा दें। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, मुनिराज के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि संपन्न बने। फिजूल की चीजों से ऊपर उठ करके अत्यंत शांत स्वभाव की आराधना करें। सबका मंगल हो, सबका जीवन उत्तम बने, सुलझा हुआ हो, संक्लेश से रहित हो। ढेरों संक्लेशों को निमंत्रण देते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं। कसाय करने के लिए ये पर्याय है क्या? अरे भौंकने के लिए तो कुत्ता ही काफी है। हम शांत रहना सीखें, बैर विरोध से बचिए। इस मानव पर्याय में भी वही किया जो त्रियंश पर्याय में होता है, नारकियों में होता है। तो मनुष्य होने का फायदा क्या मिला? आप सभी सौभाग्यशाली हैं जिनकी रुचि धर्म के प्रति है, देवशास्त्र गुरु के प्रति है। और यह श्रद्धान आपको आत्म श्रद्धान की तरफ ले जाए। आत्म रुचि करके, आत्मानुभूति करके आप भी आत्मा से परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।